नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कबल अज वक्त इलेक्शन का इम्कान जाहिर कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वजीर दिफा ने कहा, हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत भी आ जाए। फैज हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो जरूर गौर किया जाएगा। अगर फौज फैज हमीद का नाम तजवीज़ करती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वजीर आजम कहें 5 के बजाय 3 या 8 नाम भेजें। वजीर दिफा ने मशवरा दिया, मुल्क में फौजी सरबराह की तैनाती का तरीक़ाकार अदलिया की तरह इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। हमें पता होता है किसने चीफ जस्टिस बनना है। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को सियासी बहस का मौजू हरगिज नहीं बनाना चाहिए। इसका तरीक़ाकार 100% मेरिट पर होना चाहिए। आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में तोसी न करने का खुद ही कह चुके। ये ऐलान खुद आइंद है। कयास सराइयों के दरवाजे बंद होने चाहिए। इमरान खान नए आर्मी चीफ की तैनाती पर जाती मर्जी कराना चाहते थे। हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? हमको सिर्फ जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने, नैब रिफॉर्म्स करने। फौज एक पॉलिटिकल होती है तो मुझे भाजपा को सल्यूट करना चाहिए या उस पर लड़ना चाहिए कि तुम क्यों है पॉलिटिकल हुए? उससे ये नहीं कहा मुझे कि या किसी और को कि तुम जाके जरदारी साहब को वोट दो या शहबाज साहब को वोट दो। उन्हें सिर्फ ए पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। फैज अमीन तो बेचारा खुद ही लाइन है। इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन में नहीं जाएंगे। आसिफ अली जरदारी का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। कहा, इलेक्शन से डरते नहीं मगर जल्द इलेक्शन करवा कर क्या हो जाएगा। नवाज शरीफ से गुज़श्ता रात बात की, उन्हें समझाया। ख्वाजा आसिफ का बयान अपनी जगह, लेकिन इस्लाहात के बाद इंतखाबात होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ के मसाइल का पता ही नहीं, उन्हें कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें दे सकते हैं। ये भी कहा, खिलाड़ी कौन होता है? किसी को मीर जाफ़र मीर सादिक के लक़ब देने वाला। सारे मामले से ये साबित हुआ इदारे न्यूट्रल रह सकते हैं। गैर मुल्की साजिश के मुतालिक जवाब देते हुए कहा, पीटीआई ने यह रास्ता खुद बनाया, बाइडन दोस्त हैं। ऐसी बात होती तो मुझे फ़ोन करते। इमरान खान को सिंध से इलेक्शन लड़ने का भी चैलेंज। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के आखिर में फैज़ हमीद तो खुद लाइन है। बाद में बयान पर वजाहत जारी कर दी। कहा, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का आखिरी जुमला नादानिस्ता तौर पर अदा हुआ। आर्मी चीफ की तैनाती को सियासी मसला नहीं बनाना चाहिए। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं, ये एक इंतजामी मामला है, इदारों का मजबूत होना मुल्क के मुफाद में है। नून लीग में कोई फौरी इंतखाबात का कहता है तो उसे हकीकत का इदराक समझना चाहिए। लंदन मुल्की सियासत का मरकज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के अरकान काबीना समेत नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने वजीर आजम को गर्म जोशी से गले लगाया, थपकी दी। एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद थे। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर बातचीत, दीगर उमूर और अहम फैसलों पर मुशावरत। पीटीआई मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली की नाअहली के रेफरेंसेस मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भेजे गए रेफरेंसेस को खारिज कर दिया। पीटीआई की मजीद रिकॉर्ड देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। तहरीक इंसाफ के 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर किए गए थे। राजा रियाज, नूर आलम खान, अहमद हुसैन डेहड़, बासत बुखारी, रियाज मसारी, आबिल लियाकत हुसैन और दीगर शामिल थे। वकील तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। कहा, केस हमारी नज़र में मुतनाज़ा हो चुका। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान है उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो इलेक्शन कमीशन का बहैसियत एक इदारा नॉन फंक्शनल होना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद सिफर हो चुका। इज्जतदार तरीका सिर्फ एक था और वो ये था कि आप इस्तीफा देते। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं, ऐसे फैसलों से इदारे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद सिफर हो चुका है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि वो नून लीग में कोई ओहदा ले लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पार्टी बने हुए हैं, इनके खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला किया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। पंजाब में अगर मुनहरिफ वोट ना होते तो हमजा के पास अक्सरियत नहीं थी, वहाँ इलेक्शन कमीशन खामोश है। अली जैदी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने जानिबदार होने का सबूत दे दिया। मुनहरिफ अराकीन खुद कह रहे हैं वो लोटे हैं। शहबाज गिल बोले, बाजार लगा, लोटे बिके, बिक कर मालिक की दुकान पर सज गए। आवाज एहतजाज करेगी। बहाना था, मकसद कारकर्दगी छुपाना था। तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, ना तुम्हें नवाज शरीफ ने निकाला, ना तुम्हें किसी गैर मुल्की साजिश ने निकाला। तुम्हें निकाला तो तुम्हारे अपने एमएलए ने तुम्हें निकाला। ये ड्रामेबाजी बंद करो, ये रोना धोना बंद करो। आवाम को बताओ कि तुमने 4 साल में क्या खून किए, अगर आवाम को बताओ। साजिश तो एक बहाना था, मकसद कारकर्दगी छुपाना था। मरियम नवाज का नारा, सवाबी में पावर शो। कहा, इमरान खान को किसी साजिश ने नहीं, अपने एमएनएज ने निकाला। 4 साल हुक्मरानी करने वाला 4 सेकंड भी अपनी कारकर्दगी नहीं बता सकता। कान खोल कर सुन लो, अवाम तुम्हें साजिश के ड्रामे के पीछे छुपने नहीं देगी। तुम्हारी ड्रामेबाजी अब मजीद चलने वाली नहीं। कुर्सी हिली है तो दिमाग भी हिल गया। कभी किसी इदारे, कभी किसी और इदारे को गालियां देता है। समझ रहे थे मुल्क आईसीयू में है, हुकूमत में आकर पता चला कि वेंटिलेटर पर है, आखिरी सांसें ले रहा है। इमरान खान ने जितना गंद फैलाया, ठीक करने में 2-3 साल लगेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। 1970 से जो म्यूजिकल चेयर चल रही है उसे ख़त्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतल्लिक रेफरेंस में रिमार्क्स। मुस्लिम लीग काफ के वकील से मुकालमा करते हुए जस्टिस जमाल खान ने कहा, आपकी पार्टी के कुछ लोग इधर कुछ इधर हैं। काफ लीग के सरबराह खामोश हैं। एक बलूचिस्तान की पार्टी है, उनके लोगों का पता नहीं वो किधर हैं। इन पार्टियों के सरबराह भी मुकम्मल खामोश हैं। जिसकी चोरी होती है उसको मालूम होता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी रुकन पर ताहयात पाबंदी लगाना बहुत बड़ी सज़ा है। इनहिराफ बहुत बड़ा नासूर है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इनहिराफ बजाते खुद एक आईनी जुर्म है। सवाल यह है कि आर्टिकल 63A को किसी दूसरे आर्टिकल के साथ मिला सकते हैं। समात पीर तक मुलतवी। डॉलर को सरखाब के पर लग गए। अमरीकी करेंसी ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। 1 रुपये 36 पैसे इजाफे के साथ 190 रुपये 2 पैसे पर बंद हुआ। मौजूदा हुकूमत में अब तक डॉलर 7 रुपये 7 पैसे बढ़ चुका। 16 अप्रैल को डॉलर की कीमत 181 रुपये 55 पैसे थी। रवा माली साल अमरीकी करेंसी की कदर में 32 रुपये 48 पैसे महंगा हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी शदीद मंदी से बाहर ना आ सकी। 100 इंडेक्स में 641 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 42,800 की सतह पर आ गया। कौमी असम्बली ने सदर मुमलिकत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। GDA की मुखालफत गैर आइनी अहकामात से मुतालिक करारदाद मोहसिन दावड़ ने पेश की। कहा गया, सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर के दफ्तर का गैर आइनी इस्तेमाल किया। ऐवान इसकी शदीद मजम्मत करता है। करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में सिर्फ 40 अरकान मौजूद थे। गवर्नर हाउस पर कब्जे की शिकायत किससे करूं? जब अदालतों में इंसाफ नहीं मिलेगा तब अवाम सड़कों पर निकलेंगे। उमर सरफराज चीमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को सर्कस ना बनाया जाए। बजाय गलती ठीक करने की और गलतियां किए जा रहे हैं। उस्मान बुजदार नहीं हूं जिससे गुंडों के बल पर ऑफिस खाली करवा लो। ये लोग हालात को खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं। पंजाब का आईनी बहरान खत्म न हुआ, सूबा ताहाल गवर्नर से महरूम। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने ओहदे का चार्ज ना संभाला। पंजाब काबीना तश्कील दी जा सकी, ना ही एडवोकेट जनरल की बरतरफी मंतकी अंजाम तक पहुंची। गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस का पहरा बदस्तूर बरकरार। अटॉर्नी जनरल अशतर वसाफ कहते हैं, कायम मुकाम गवर्नर की जिम्मेदारी संभालना स्पीकर की आईनी जिम्मेदारी है। स्पीकर परवेज इलाही अपनी आईनी जिम्मेदारियों और हल्फ से कैसे इनकार कर सकते हैं?
हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के लिए स्पीकर को नामजद करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट पीटीआई की अपील पर कल समाअत करेगी। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। एडवोकेट जनरल पंजाब तारीख में पहली बार वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदालत में पेश होंगे। कुछ लोगों ने गैर कानूनी तौर पर पीटीआई का नाम लेकर फंडिंग इकट्ठी की। तहरीक इंसाफ के वकील का फौरन फंडिंग केस में एतराफ। इलेक्शन कमीशन को बताया कि पार्टी चेयरमैन ने मामले का नोटिस लिया, हिदायत जारी की। सेंट्रल फाइनेंस कमेटी की इजाजत के बगैर कोई फंडिंग हुई तो पीटीआई जिम्मेदार नहीं। 2013 में पार्टी फंडिंग का निजाम बेहतर बनाने के लिए सेंट्रल फाइनेंस कमेटी ने खत लिखा। इससे पहले फंडिंग में मसाइल थे, जिम्मेदारों को वार्निंग लेटर भी दिए गए। साबिका हुकूमत के तैयार सोशल मीडिया रूल्स का मामला स्पीकर कौमी असम्बली को भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फरतुल्लाह बाबर को रोस्टम पर बुलाकर कहा, अब आपकी पार्टी हुकूमत में है, इन रूल्स को दुरुस्त करें। इस हुकूमत का टेस्ट है कि वो जो अपोजिशन में कहते रहे अब उसके मुताबिक दुरुस्त करें। ज़रूरी है आज़ादी इजहार राय का एहतराम रखा जाए। फरतुल्लाह बाबर ने कहा, अदालत ये मामला पार्लियामेंट को भेज दे, मौजूदा हुकूमत का भी टेस्ट होगा। सूरज बेरहम हो गया, गर्मी से शहरियों पर तशद्दुद शुरू। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी, हर जानदार बेहाल। लाहौर का पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। डॉक्टरों का शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा, पानी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की हिदायत। बलूचिस्तान और सिंध में भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार। जैकबाबाद का दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में हिद्दत की शिद्दत बढ़ गई। महकमे मौसमियात की 13 से 15 मई तक पारा 40 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। वस्ती और बालाई सिंध में हीट वेव की सूरत हाल बरकरार। सहराए चोलिस्तान में शदीद खुश्कसाली, पानी का जखीरा खत्म। 66 लाख एकड़ रकबा बुरी तरह मुतासर। 2 लाख चोलिस्तानी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। 16 लाख मवेशियों की जिंदगियां खतरे में। 1700 टोपों में से सिर्फ 200 बाकी रह गए। 8 से 10 दिन के पानी का स्टॉक रह गया। मवेशियों की चरागाहों में घास खत्म। दर्जा हरारत 50 डिग्री को पहुंच गया। सैकड़ों मवेशी मर चुके, हजारों बीमार पड़ गए। लोगों की नकल मकानी जारी। वजीर आला पंजाब का कमिश्नर बहावलपुर को हंगामी बुनियादों पर पानी की फराहमी का हुक्म। कोरोना फिर सर उठाने लगा। मुल्क में वबा से एक मरीज का इंतकाल। 66 केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह 0.43% रिकॉर्ड। 98 मरीजों की हालत नाजुक। दहशतगर्दों को पनाह देने का केस। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान, मिनहाज काजी और रईस मामा बरी। इंसदाती दहशतगर्दी कराची की अदालत ने फैसला सुना दिया। मुकदमे में 2 मुलजिमों के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। दोनों को इश्तिहारी करार दिया जा चुका। मुकदमा 2015 में दर्ज किया गया था। इमरान खान पाकिस्तान के लिए जंगी जहाज़ों से ज़्यादा ख़तरनाक है। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की कड़ी तनकीद। कहा, इमरान खान ने रियासती इदारों और सरबराहान को गद्दार, सियासतदानों को चोर कहा। अपनी कारकर्दगी पर कौम से माफ़ी मांगने के बजाय कहते हैं सब साजिश कर रहे हैं। ओवरसीज को वोट के हक से रोका गया तो अदालत जाएंगे। शेख रशीद का ऐलान। कहा, ओवरसीज को वोट का हक दिलवा कर रहेंगे। फारूक हबीब ने कहा, हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से वोट का हक वापस लेने जा रही है, इस इक़दाम से बाज रहा जाए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई हुकूमत ने सीपैक मंसूबों को सर्द खाने में डाल दिया। हम सीपैक की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाएंगे। चीनी कंपनियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। अगले बजट में नौजवानों की तरबियत के मंसूबे लाएंगे। बलूचिस्तान में तरक्की की रफ्तार तेज करेंगे।
इवन फील्ड रेफरेंस नैब के नए प्रोसिक्यूटर इम्तियाज सिद्दीकी ने भी माजरत कर ली। नैब की नुमाइंदगी ना करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर कल समाअत होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट पर इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, हफ्ते के रोज साइट का दौरा करूंगा। प्रोजेक्ट साइट का काम तेज होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी पूरी फ्लीट को साइट पर पहुंचाएं। पंजाब को कोटे के मुताबिक पानी फराहम किया जाए। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह से मुतालिबा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की भी मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। क्रिस्टियन टर्नर ने कहा कि इंग्लैंड की टीम सितंबर में दौरा पाकिस्तान करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुआशी सूरत हाल और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। चेयरमैन हांगकॉन्ग चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी परवेज इलाही और बोनस इलाही से मिले। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी, हुकूमत का डायमंड जुबली पर लोगो डिज़ाइन के मुकाबले का ऐलान। जीतने वाले 5 लाख रुपए नकद इनाम के हामिल होंगे।